हेलो जनता, मेरा नाम अनुपम उपाध्याय है और मैं बिल्कुल भी बुलशिट बात आप लोगों से नहीं करने वाला हूँ। सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों से बात है। अगर आप एक ऐसे प्राणी हैं जो 11th क्लास या 12th क्लास की तरफ जा रहे हैं और आप अपने एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं एक ही साल में, प्रॉपर बनने के बारे में आप नहीं सोच रहे, तो वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम बहुत सीधी और तीखी बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 11th बर्बाद होता है। क्या आप भी उनमें से हैं? 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो पाते, 12th में ही सीरियस होते हैं। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं भी उसी तरह का एक बच्चा था जिसने 11 को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, मैकेनिक्स को बिल्कुल नहीं समझा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत काफी कुछ बर्बाद रही थी, लेकिन 12th में काफी कुछ कवर किया था और मेरे अच्छी खासी रैंक आई थी। अगर मैं आप लोगों को भी वही सजेशन दूं तो आप लोगों को बेटा यही सजेशन है कि इस साल में आपको सीरियस होना है। आपको एकदम सही एडवाइस दे रहा हूं। आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है, कोई बहुत फैंसी ब्यूटीफुल खतरनाक क्यूट चीज नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आपको सिंपल सी बेसिक सी चीजों को बार बार करना है, उसी से सिलेक्शन होगा। हम उन्हीं चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं। मेरा नाम अनुभव उपाध्याय, मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं, आज के इस सेशन में हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात आपको समझना होगा, नीट एक चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह ऐसा कि आपने अगर एक भी दिन या दिन तो खैर इतना डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपने एक वीक या 2 वीक भी आपने गलत रास्ता चुन लिया, आप गलत रास्ते पे चले गए, गलत चीजों पे आपने फोकस कर लिया, तो आप फिर उसी रास्ते के होकर के रह जाओगे। आपका कॉलेज जाने का सपना चूक जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि लेट सपोज यहां पर एक प्राणी है, इस प्राणी को एक जगह पर पहुंचना है। अगर ये यहां से कहीं पर जाने की कोशिश करेगा, इसका ने सही शुरू सही रास्ते से करा है, लेकिन बीच में भी कहीं भटक गया है, तो ये जो अपना टारगेट है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ये किसी और चीज को जरूर पा लेगा, क्योंकि जिंदगी में दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ तो पा ही लेता है। लेकिन अगर आपको जो चीज चाहिए वो पाना है, तो सही समय पर सही दिन सही मेहनत सही रास्ते के लिए करनी पड़ेगी, तभी आप पहुंचेंगे। ये आपको समझना होगा। नीट में आप बिल्कुल भी, 1-2 दिन का चलता है, लेकिन बिल्कुल भी ज्यादा फोकस लंबे समय के लिए लूज नहीं करना अफोर्ड कर सकते। बेटा आप समझ गए इतनी बात? तो आपको क्या करना होता है, देखिए मैं आपको सबसे सिंपल सी बात बताता हूं। नीट के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं, इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर 12th क्लास के होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमी कंडक्टर, एटम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 11th क्लास का है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे रे ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और डुअल नेचर। आप देख रहे हैं इन 13 टॉपिक्स में से कितने सारे टॉपिक्स 12th क्लास के हैं। कुछ टॉपिक्स हैं 11th क्लास के, लेकिन काफी सारे टॉपिक यहां पर ऐसे हैं जो 12th क्लास के हैं। अब आप यहां पर भी देखोगे तो वेव ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, कैपेसिटेंस, ऑसिलेशन, अगेन ये वाले 11th के टॉपिक्स आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखोगे तो सेकंड जो पेज है, जो कम प्रायोरिटी वाले चैप्टर हैं, जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो एनटी कम जिससे क्वेश्चन पूछता है, वो ज्यादातर चैप्टर्स बेटा 11th क्लास के हैं। तो अगर आपकी 11th बर्बाद भी है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप ये टेंशन नहीं लेंगे कि यार मेरी 11th तो बर्बाद है, मैं खत्म हो चुका हूं। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, आपके पास 12th बची है। 60% से ज्यादा सिलेबस बेटा आपका 12th क्लास से आता है फिजिक्स में। तो मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूं कि आप क्या करें, कैसे करें कि आप 12th बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, और कैसे आपको कहां से पढ़ना चाहिए, ऐसा कौन सा बैच लेना चाहिए, या फिर आपको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। हर एक चीज मैं आपको यहां पर समझा देने वाला हूं। चलिए, सबसे पहली बात, आप लोगों को दिक्कत होगी कि भैया समझ में नहीं आ रहा होगा बुक्स कौन सी लें। तो पहली चीज देखो बेटा, एनसीईआरटी के अराउंड दुनिया चलती है, लेकिन फिजिक्स की दुनिया एनसीईआरटी के अराउंड नहीं चलती। फिजिक्स के लिए आपको बेटा सबसे पहले तो टीचर्स के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टीचर के जो नोट्स होते हैं वो आप लोगों को चाहिए होते हैं। टीचर्स के नोट के अलावा टीचर्स की जो मॉड्यूल टीचर वगैरह देते हैं, भैया आपके कोचिंग के मॉड्यूल जो देते हैं जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो मॉड्यूल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप सोचोगे यार मैं तो सीधा एचसी वर्मा सॉल्व करूंगा, मैं तो सीधा कुछ और ऐसी बुक खतरनाक इरोडो सॉल्व कर लूंगा, तो आप उस बुक को सॉल्व करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बेटा वो जो बुक आप सॉल्व कर रहे हो वो एक हायर लेवल पे आपको डीपीपीज मॉड्यूल्स उस लेवल तक लेकर के जाएगी। जब आप एक बार उस लेवल पे पहुंच जाओगे, तब जाकर के आपको बेटा वो बुक्स और वो मॉड्यूल्स सॉल्व करने हैं, वो खतरनाक चीजों पे सॉल्व करना है। तो डीपीपी मॉड्यूल ये सब मस्ट है आपके अच्छे कोचिंग की। जैसे आप हमारे यहाँ अकेडमी में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ का मॉड्यूल मिलता है, तो आप यहाँ के या फिर जो टीचर डीपीपी दे रहे हैं वो, तो आप उनको सॉल्व करके अपना लेवल पहले अप करिए, फिर आप उन बुक्स तक जाइए। ठीक है, तो पहले आपको ये दो चीज सॉल्व करनी है, और मैं बता रहा हूं 90% बच्चे ऐसे होते हैं ये सॉल्व करने में ही खत्म हो जाते हैं। आप फैंसी फैंसी बुक खरीद करके घूमने लगोगे नहीं। अगर आपकी ये दो चीज सॉल्व हो जाती, फिर आपको जाना चाहिए एससी वर्मा पे, और फिर उसके बाद आपको कोई और बुक्स जैसे जेई मेंस के पीवाईक्यू, उन चीजों पे जाना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, इनके बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं आता बेटा। मैं 12 साल से देख रहा हूं, नहीं आते हैं क्वेश्चन पेपर। और जो क्वेश्चन देना होगा ना उनको खतरनाक, वो कोई भी बुक में सॉल्व कर लो आप, वो क्वेश्चन आपसे नहीं होना है। ठीक है, जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया तो फिर वो नहीं ही सॉल्व होना है। और जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं ना बेटा, जो आपके सिलेबस के हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, जिस लेवल की आपको पढ़ाई करनी है, वो इन्हीं बुक्स में से आपको डीपीपी मॉड्यूल
एचसी वर्मा, जेई मेंस के पीवाईक्यूज और नीट के पीवाईक्यूज, इतने में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक सब लोगों को बहुत दिक्कत होती है, यार फॉर्मूला शीट कहां से मिल जाएगी, क्या मैं फॉर्मूला शीट नहीं है मेरे पास, मुझे तो या माइंड मैप्स नहीं है। तो देखो बेटा, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। फॉर्मूला शीट की जरूरत आपको एक्चुअल में कब होती है, जब आप शुरू शुरू में स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला देखना होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है फॉर्मूला देख देख के, तब जरूरत होती है। और कुछ शॉर्ट नोट्स की भी जरूरत होती है कि भैया पूरा चैप्टर शॉर्ट में समझ में आ जाए, तो ये टीचर्स आप लोगों को दे देते हैं। देख रहे हो आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर की, जैसे 2 पेज में है, तो 2 पेज मतलब ऐसे 4 पेज, 2 पेज और हैं, तो 4 पेज में आपको पूरा की पूरा चैप्टर बताया गया है। आप ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ते जाओ, 4 पेज में पूरे चैप्टर के सारी इंपॉर्टेंट लाइन, जितना भी कुछ हो सकता है सब कुछ इन्हीं 4 पेज में आपको दे दिया है। ग्राफ हो गए, इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, हर एक चीज इसी के अंदर है। और आप अगर चाहो कि लेट सपोज आपको एक और फॉर्मूला लिखना है कि भैया 1 2 का 400 ऐसा करके एक फॉर्मूला है, यहाँ पर आपका आ गया भैया लैम्डा इसमें ए नॉट में डलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको लिखना है एनर्जी का, तो आप वो वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लिख लो, इसको प्रिंट कर लो, इसके ऊपर फॉर्मूला लिख लो। इसीलिए मैंने ये वाली वाइट बनाई है। तो आप समझ रहे हैं, ऐसी की ऐसी शीट्स आप लोगों को मिल जाती है। कहां पे मिलेगी? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी आपको। पूरे 12th क्लास की, पूरे 11th क्लास की, ये सारी जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाते जाऊंगा। तो क्या आपको इन सब चीजों का टेंशन लेना है? नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई में सिर्फ मेहनत करने का टेंशन लेना है। ठीक है, फैंसी बुक्स पे नहीं जाना है। बुक्स मैंने आपको बता दिया सिंपल सेटअप होता है, फॉर्मूला शीट और इन सब चीजों के ऊपर नहीं बहना है, बहुत कलरफुल चीजों के ऊपर नहीं जाना है। जितनी सिंपल चीजें होंगी फिजिक्स में उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है भैया? ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होगी। अब आप सोचोगे मटेरियल क्या चाहिए, तो बेटा देखो, टीचर अपने तरफ से बहुत स्टडी मटेरियल देते हैं। आप अगर अनअकैडमी में पढ़ रहे हो, हम तो फ्री का ही, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारा फ्री का ही मटेरियल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको क्रेजी हो जाएगा, आप बोलोगे यार क्या क्वेश्चन छांट के दिए इसने, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इतनी अच्छी अच्छी बेटा मटेरियल मैंने दिखाया, मटेरियल है। और बहुत सारी डीपीपीज इस तरह की होती है बेटा, देखिए ये ट्रैकर शीट वगैरह, ये सारा मटेरियल आप लोगों को टीचर्स ईयर लॉन्ग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी भी आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करेगा। माइंड मैप्स देते हैं आपको बेटा, शीट्स देते हैं आप लोगों को, कुछ मॉड्यूल्स घर पे डिलीवर करते हैं, टेस्ट सीरीज घर पे डिलीवर करते हैं, बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को मिलता है। तो क्या इन सब चीजों के ऊपर बहुत है बेटा, सिलेक्शन होगा मेहनत से। ना मटेरियल से सिलेक्शन रुक रहा है, ना फॉर्मूला शीट से सिलेक्शन रुक रहा है, ना बुक से सिलेक्शन रुक रहा है, सिलेक्शन रुकता है मेहनत से। तो आपको सिर्फ मेहनत पे ध्यान देना है। ये सारी चीज भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे देखो ये वाली शीट है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड लाइट, ऐसे डीपीपी है, इसके 45 क्वेश्चन की मैंने डीपीपी कम टेस्ट बना करके आप लोगों को दे दिया कि भैया 45 का है, ये आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अभी जाओगे अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को साफ साफ ये सारी चीज दिख जाएगी। ऐसे साल भर आपके साथ बेटा, क्लास के तो पढ़ाई होती ही है, क्लास में पूरा डिटेल शिद्दत से टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अलावा साल भर आपको इस तरह के लेक्चर, ये जो लेक्चर अभी चल रहे हैं ये वाले लेक्चर होते हैं, पूरा साल खत्म होने के बाद आखिरी में भी लेक्चर होते हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करवाई जाती है, ऐसे ही आपको पढ़ना है। ठीक, तो आपने क्या कर लिया, आपने सबसे पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, इतनी मॉड्यूल पे ध्यान दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं ज्यादातर 12th के हैं, इस चीज पे आपने ध्यान दिया। आपको बेटा सारा मटेरियल, सब कुछ चीजें टीचर्स के साथ पढ़ने पे मिल जाती हैं। ठीक, तो आपको बहुत भटकना नहीं है, आपको सिर्फ क्लास के लेक्चर अटेंड करना है ना। ये सब चीजें तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहली चीज क्या करना है, मैं आपको फ्लो वाइज बता देता हूं। सबसे पहली चीज आपको करना है आपका लेक्चर अटेंड। ठीक है, आपने लेक्चर अटेंड कर लिया। लेक्चर अटेंड करने के बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर ली, डीपीपी मॉड्यूल जहां से भी सॉल्व करना है। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। चौथे नंबर पे आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। टेस्ट में अगर आपको कोई कमी मिल गई तो आपको 5th नंबर पे फिर रिवीजन करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि चैप्टर भूल जाते हैं, याद नहीं आता, तो पहले तो बेटा क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर YouTube में साल भर आपको रिवीजन भी करवाया जाता है। मतलब हम तो YouTube पे पढ़ाते ही हैं, तो साल भर आपका रिवीजन भी हो जाता है। अगर आप वहां से 2 3 घंटे की क्लास देख लेते हो तो वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास देख लेते हो तो बेटा ये जो क्लासेस मैं दिखा रहा हूँ, ऐसी साल भर क्लासेस चलती हैं। मॉड्यूल आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल हो जाता है, पढ़ाई के लिए हर चीज अवेलेबल हो जाती है, बस पढ़ने की देर है। एक कमरा चाहिए, एक सन्नाटे वाली जगह चाहिए कि भैया खाली सुनसान है, और पढ़ाई के लिए मेहनत चाहिए कि भैया हाँ भाई पढ़ाई करने को तैयार हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर ये जितना भी मटेरियल सब दिखाया मैंने ये आपको मिलेगा। और ये जितने भी टेस्ट वेस्ट आपको दिख रहे हैं बेटा, सेशंस दिख रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस दिख रही है, सब कुछ आपको साल भर करवाई जाएगी। आपको साल भर ऐसे ही रिवीजन करवाया जाता है इस चैनल पे, है ना। तो आप देख लीजिए, अच्छे से अपने ऑप्शन समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, 1 साल में ही नीट निकालना है। ठीक है, तो टीम टाइटन के साथ अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपको जरा भी घबराना नहीं है। हम जो बैचेस पढ़ाते हैं, हम जहाँ पे पूरा रिवीजन करवाते हैं, ये जो हमारा बैच है जो आने वाला है, इस बैच के अंदर बेटा आपको पूरा तो पहले 12th पढ़ाएंगे, फिर बाद में पूरा 11th पढ़ाएंगे, फिर वापस पूरा 12th, फिर वापस पूरा 11th, फिर एक दिन में पूरा 11th 12th।
ठीक है, ये हर साल होता है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। जैसे अभी आप मेरे लेक्चर देखोगे तो मैं 11th पढ़ा चुका हूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे वापस 12th पढ़ा रहा हूं, तो आप देखेंगे 12th के टॉपिक्स चल रहे हैं, फिर ये खत्म होंगे, मैं वापस 11th के टॉपिक शुरू करूंगा, फिर आखिरी में एक दिन में पूरा 11th और 12th आपका कंप्लीट होगा। ऐसे ही आपको बेटा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्रेजी कर दिया यार, मुझे तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, तो नीट में जाने के पहले 4-5 बार सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो जा रहा है, अनअकैडमी नीट की टीम ही एक ऐसी टीम है जो बार बार इतनी बार आपका सिलेबस कंप्लीट करती है। क्लियर है? तो आपको अगर डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं, दिन भर दिन रात आपके साथ लगे रहेंगे। 11th ना तो आपका बर्बाद था, ना अब रहेगा। चलो, था भी तो अब नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, 4699 का ऑफर है, तगड़ा ऑफर है। एएनयूपी कोड अगर आप यूज करेंगे तो प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब ये प्लस बस क्या बोल रहे हैं भैया, तो अगर आपको बैच लेना है तो वो तो बहुत सिंपल है, 4499 का है। ठीक है, बैच अगर आपको सिर्फ बैच लेना है तो 4499 में आपको बैच मिलेगा, लेकिन प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो 4999 का है, जो कि अभी सस्ता हो गया, जो मैंने आपको दिखाया 4699 का हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे तो और ज्यादा चाहिए, मेरे घर पे बुक्स डिलीवर कर दो, तो ये वाला जो कोर्स है ये भी आपका बहुत सस्ता हो गया, 1499 वाला। ये वाला जो इसमें आपको बुक्स डिलीवर होंगे और आपके घर पे बेटा आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। लेकिन आप चाहते नहीं यार मुझे तो गधे जैसा पढ़ाओ, मुझे मार लो, मुझे एकदम गधा समझो और मुझे दिन रात ट्रेनिंग दो, तो भैया आपके लिए उसके लिए ये वाला है। ये वाला सब्सक्रिप्शन थोड़ा महंगा पड़ता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेनिफिट बहुत सारे हैं। आपके लिए बेटा डिटेल एकदम बढ़िया वाली व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाई जाएगी। आपको कम्युनिटी बनाने के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, अलग से टेस्ट दिए जाएंगे। 11th-12th क्लास का आपको बेटा स्पेशल वो बैच जो होता है 11th-12th के लिए पढ़ाते हैं अलग से टीचर, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओलंपियाड मिल जाएगा, नीट अश्योर मिल जाएगा, और अनअकैडमी की रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके घर पे आएगी। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन, मतलब पेपर प्रिंटेड और ओएमआर के साथ आपके घर पे आएगा। क्रेजी चीजें हैं बेटा, तो आप जितना पैसा देंगे उस तरह से फैसिलिटी, आपको जैसी जरूरत चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। बस ये ना माने कि आप बर्बाद हैं और बस अपनी पढ़ाई को गिव अप ना करें। हम देश को एक बहुत अच्छा डॉक्टर देना चाहते हैं, शायद वो डॉक्टर आप ही। ठीक है, तो हम हर साल बहुत सारे डॉक्टर बनाते हैं, इस बार शायद आपका नंबर है। तो प्लीज डू ज्वाइन आवर कोर्स इफ यू नीड, अदरवाइज और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल बी देयर फॉर यू। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा।